हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास एट्थ जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं। आज हम आपको एक नया पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ 12 जहाँ पहिया है। पाठ 12 जहाँ पहिया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। ये बहुत पुरानी एक परंपरा है साइकिल चलाने वाली। उसके आधार पर कहानी लिखने वाले लेखक ने साइकिल के बारे में, उसकी महत्ता के बारे में, महिलाओं के प्रति गांव में दूर दराज इलाकों में रहने वाले उन महिलाओं को जागरूक करने के लिए और अपने जीविकापार्जन के लिए इस पर उन्होंने ज़्यादा प्रकाश डाला है। तो पाठ 12 जहाँ पहिया है महिलाओं से संबंधित है। उन महिलाओं को जागरूक करना जो दूर दराज गांव में रहते हैं और अपनी दैनिक जीवन को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए लेखक ने इसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। पुड्डू कोई तमिलनाडु में साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। पुड्डू कोई तमिलनाडु में एक जगह है, एक स्थान है, वहाँ पर साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। क्यों? क्योंकि कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने वाली बात नहीं है। इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। इसलिए पुड्डुकोई जिले के हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये सब आम बात ही है। पुड्डुकोई एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जहाँ पर हजारों नवसाक्षर नए पढ़े लिखे महिलाएं, उनके लिए कोई बात नहीं है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, उन पुरानी परंपराओं में वो घिरे हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके बहुत अजीबोगरीब होते हैं। राइटर बता रहा है, कहानी लिखने वाला, महिलाओं के। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक जिला है पुड्डुकोई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने, जो गांव में रहने वाली औरतें हैं, महिलाएं हैं, स्त्रियां, अपनी स्वाधीनता, अपनी आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। अपनी आज़ादी को और अपनी स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने साइकिल का माध्यम लिया है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। इन महिलाओं में ज़्यादातर युवतियां पढ़ी लिखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के एक चौथाई का मतलब होता है, यानी कि 1/4 हिस्सा, एक चौथाई हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। इधर आ जाओ। ये थोड़ा सा इतना साफ नहीं हुआ है प्रिंट, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता के आधार पर सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल को प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। यहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ? लेखक कहता है कि इन महिलाओं में 70 से ज़्यादा अधिक महिलाओं ने इसका प्रदर्शन किया, साइकिल चलाना सीखा, इन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण लिया और बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में, बड़े पैमाने पर जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उनमें बड़े गर्व से अपने इस कौशल को, अपनी इस काबिलियत को लोगों के सामने इजहार किया, दिखाया। और अभी भी उन महिलाओं में साइकिल के प्रति रुचि अत्यधिक है और वो साइकिल चलाने की इच्छा जारी किए हुए हैं। यहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। साइकिल चलाने के लिए बहुत से ट्रेनिंग सेंटर भी सरकार ने खोले हुए हैं। अच्छा, इसके बाद है अगली पंक्ति। ग्रामीण पुड्डुकोई के मुख्य इलाकों में, क्योंकि वो इलाका जो है, वो जो क्षेत्र जो है, बहुत ही रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। क्योंकि रूढ़िवादी जो होते हैं वो पुरानी परंपरा, पुरानी सोच
उनके ख्यालात जो है बहुत ही विचारधारा जो है बहुत ही पुरानी है। तो मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो साइकिलों पर आती जाती दिखाई देती है। इन्हीं युवतियों में एक युवती है मुस्लिम, जिसका नाम है जमीला बीवी। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू ही किया है, मुझसे कहा है, लेखक से वो कहती है, ये मेरा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि आने जाने के लिए गाड़ियां, आवागमन के साधन उतने नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने साइकिल को चुना और साइकिल से वो आसानी से उनका आना जाना और दैनिक दिनचर्या शुरू होती है। जमीला बीवी कहती है कि जिसने साइकिल चलाना अभी शुरू ही किया है, उसने लेखक से कहा, ये तो मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी बेधड़क आ जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, गांव में बस कब आएगी उसकी प्रतीक्षा करते रहो, लंबी लाइन लगाते रहो, इन झंझटों में हमें पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे। ये समय वो समय था जब स्त्रियां और युवतियां, लड़कियों को घर से निकलने की बहुत पाबंदी थी, और अगर कोई स्त्री या लड़की कोई साइकिल चला रही हो तो फिर तो कहने की क्या बात थी, लोग उस पर बहुत ही फप्तियां उसको कानाफूसी करते थे, कमेंट करते थे कि ये लड़की होकर ये ऐसा काम कर रही है वगैरह। लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये है जमीला बीवी के शब्द। एक स्त्री और है मुस्लिम, उसका नाम है फातिमा। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ाने का काम करती है, वो टीचर है। और उन्हें साइकिल चलाने का एक ऐसा चाव लगा है, एक ऐसा शौक लगा है कि हर शाम आधा घंटा के लिए किराए पर साइकिल लेती है। साइकिल का प्रचलन बहुत ज़्यादा था पहले, अब तो बहुत ही कम हो गया है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है, उसके बाद इतना धन नहीं है कि वो एक साइकिल खरीद सके। फातिमा ने यह बताया कि साइकिल चलाने में एक अच्छी खास तरह की आज़ादी होती है, उसमें इंसान का शारीरिक व्यायाम होता है, फिजिकल प्रैक्टिस भी हो जाती है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, किसी पे हम डिपेंड नहीं रहते। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। उसका कहना है फातिमा का कि इस काम को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 के आसपास है। इनमें इनकी उम्र जो है वो तकरीबन 20 के आसपास है, 20 साल के उम्र के। और इन्होंने अपने समुदाय में, अपने सोसाइटी में, अपने ग्रुप में, जिस समुदाय से, जिस धर्म से ये ताल्लुक़ रखती है, उनकी अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाने का इन्होंने बीड़ा उठाया और एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया। आगे देखिए, इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। कहानी लिखने वाला राइटर कहता है कि पुडुकोई में साइकिल चलाने के बारे में लोग बहुत शौक रखते हैं और लोगों को बहुत ही अच्छा लगने लगा है इसके प्रति रुचि नई देखकर। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी हुई औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं आदि साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। लेखक कहता है कि इस काम को करने के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लगी हुई है, और इसके प्रशंसकों में है। इनकी तारीफ करने में बहुत सारे काम करने वाली, जो खेतों में काम करने वाली महिला, मजदूर महिला है, पत्थरों की खदानों में, खानों में काम करने वाली मजदूर औरतें, स्त्रियां, और गांव में काम करने वाली बहुत से दूर दराज के इलाकों में, क्षेत्रों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो वर्कर्स होते हैं दूर दराज, जिनको आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी हुई औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं, जिनका रोज़ आना जाना गांव से दूसरे गांव तक ये शहरों में लगा रहता है, वो जमकर इस साइकिल का इस्तेमाल कर रही है और बहुत अत्यधिक प्रसन्न भी है। धन्यवाद।